हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन झारखंड। मतलब मौर्यकालीन झारखंड मतलब मौर्य साम्राज्य के समय झारखंड में क्या इम्पोर्टेंट घटना घटी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेगमेंट से हमेशा ही क्वेश्चन झारखंड के एग्जामों में पूछा जाता है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेएसएससी, टीजीटी हो, बीई हो, कोई भी एग्जाम हो, इस सेगमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो का लाभ लेना है ताकि एक सीट आपके लिए पक्की हो सके। तो मौर्यकालीन झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य काल के समय झारखंड की स्थिति, कंडीशन किस प्रकार थी। ठीक है। नंद वंश के बाद झारखंड मौर्य वंश के अधीन हुआ था। जब नंद वंश खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर एक नया वंश का निर्माण होगा जिसे मौर्य वंश कहा जाएगा। ठीक है। मतलब अब झारखंड मौर्य वंश के टेरिटोरी में आ जाएगा, मौर्य वंश के अधीन में आ जाएगा। पहले नंद वंश के अधीन में था। ठीक है फ्रेंड। नंद वंश के अंतिम राजा को धनानंद जो था धनानंद था को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो नंद वंश के अंतिम राजा था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था और इस स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में झारखंड का उल्लेख कुक्कुट देश के नाम से मिलता है। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि मौर्य काल में झारखंड में गणतंत्रात्मक 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 शासन प्रणाली थी। ठीक है फ्रेंड। मौर्य काल में आटविक नामक अधिकारियों की नियुक्ति झारखंड क्षेत्रों को नियंत्रण में रखने के लिए की गई। याद रखना है कि मौर्य काल में आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है ताकि झारखंड को नियंत्रण में रखा जा सके। आटविक का अर्थ वन विभाग का अधिकारी होता है। आटविक का अर्थ क्या होता था? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता था। उस समय झारखंड पूरी तरह से बना छादित था। मतलब पूरा वनों से घिरा हुआ था, पूरा वन था, उसी को बोला जाता है बना छादित। ठीक है। वन से घिरा होने के कारण। और उसका जो अधिकारी था उसको आटविक बोला जाता है। आटविक आगे की ओर देखिए फ्रेंड। आटविक के मदद के लिए नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल और वनपाल जैसे वन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मतलब जो आटविक था वन अधिकारी, उसके सपोर्ट के लिए बहुत से कर्मचारी भी थे। वो एक कर्मचारी कौन थे? तो नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल और वनपाल जैसे अधिकारी नियुक्त किए। इन अधिकारियों का मुख्य काम झारखंड के जनजातियों को नियंत्रण में रखना। ये जो अधिकारी थे, इन अधिकारी का काम था जो झारखंड में जनजाति थे जिसने तीर और भाला जैसे हथियारों का उपयोग करते हुए मारपीट करते थे, मारता था, बड़ी बड़ी मारता था। जो भी यहाँ आता था शासक उसको बड़ी मारता था। ये जनजाति उनको नियंत्रित करने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की। मगध के हित के लिए झारखंड का उपयोग करना तथा झारखंड के जनजातियों को मगध के शत्रुओं के साथ गठबंधन को रोकना, ये बात था। आगे देखेंगे फ्रेंड। आगे मगध के उत्कर्ष में झारखंड का योगदान। मतलब मगध ऊपर टॉप लेवल में आ गया था, तो झारखंड का क्या योगदान था? झारखंड में क्या योगदान था कि मगध टॉप लेवल पर पहुंच गया था। तो झारखंड से मगध को अस्त्र, कृषि उपकरण, परिवहन के लिए उच्च कोटि का लोहा मिलता था। झारखंड से क्या मिलता था? लोहा मिलता था ताकि अस्त्र बना सके, हथियार बना सके। ठीक है फ्रेंड। सेना के लिए हाथी की प्राप्ति झारखंड के जंगलों से ही होती थी। मतलब हाथी चाहिए तो झारखंड में मिलता था। उस समय झारखंड की जनजाति को मगध सेना में शामिल किया गया। झारखंड की जो जनजाति थे बहुत ही आक्रामक थे, उनको मगध की सेना में शामिल किया गया।
ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये वाला देखेंगे, मगध का व्यापार दक्षिण भारत के साथ होता था और यह व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ठीक है फ्रेंड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के नदियों से हीरे की प्राप्ति होती थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में इस बात की चर्चा की कि कुकुट देश के इंद्र इंद्र वानक नदी से इंद्र वानक नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी। इंद्र वानक नदी, अभी अभी का ईव और शंख नदी, अभी का ईव और शंख नदी के संगम को ही इंद्र वानक नदी कहा गया। अब कौटिल्य की पुस्तक में मिला था कि इस नदी में हीरा मिलता है। हाँ, आगे देखेंगे। ईव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ के ससपुर जिले से निकलती है। जसपुर से निकलती है। यह उड़ीसा में महानदी में मिल जाती है। उड़ीसा में महानदी में मिल जाती है। जसपुर है। क्या क्या मास्टर पढ़ता है, ससपुर कैसे पढ़े, जसपुर। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे की ओर मास्टर कभी कभी गलत गलत पढ़ देता है यार, थोड़ा देख लिया करो मास्टर। हाँ, अशोककालीन झारखंड, अशोक के समय में झारखंड की स्थिति। मौर्य काल में बिंबिसार और अशोक के समय भी झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक के समय भी झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका बेटा होगा बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा होगा अशोक। ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त का एक पोता है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार झारखंड आठवीं प्रदेश का एक हिस्सा था। याद रखना है, अशोक के कितने शिलालेख ना 13वें शिलालेख में क्या बताया कि झारखंड आठवीं प्रदेश का एक हिस्सा था। आठवीं के प्रदेश की सीमा बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक था। ठीक है। बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक था। ये बात ध्यान देना है। बघेलखंड मध्य भारत का एक प्रांत है जो मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है। तो बघेलखंड और उड़ीसा के तट एरिया को आठवीं प्रदेश कहा गया और यह आठवीं प्रदेश में ही झारखंड एक छोटा सा हिस्सा में था। ठीक है। और यह अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, आठवीं याद रखना है। अशोक ने एक धर्म प्रचारक दल को झारखंड में भेजा जिसका प्रमुख रक्षित था। ठीक है। इस धर्म प्रचार दल ने झारखंड के 8वीं जनजातियों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। जो क्या था, 8वीं जनजाति था, उसको बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। यह धर्म प्रचारक, मतलब जो धर्म प्रचारक दल था वो झारखंड में जो 8वीं जनजाति था, ये जो लोग यहाँ पर आए और इन लोगों को ना बौद्ध धर्म के बारे में बताया। ठीक है। अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में अशोक ने उड़ीसा क्षेत्र के सीमावर्ती अविजित जनजातियों के विषय में कहा। उन्हें धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वह लोक और परलोक की प्राप्ति कर सके। अशोक ने ही कलिंग युद्ध किया था, मतलब उड़ीसा में बहुत से आदमी को कत्ल कर दिया था। उसके बाद उसने धर्म की नीति अपनाया, मतलब उसके बाद उसका हृदय में परिवर्तन आ गया और दया जैसी परिवर्तन आया। उसके बाद समाज कल्याण के बारे में उसने सोचा। उड़ीसा के सीमावर्ती वजित जनजातियों में झारखंड क्षेत्र की जनजाति भी शामिल थी। याद रखना है, अविजित जनजाति में झारखंड क्षेत्र की जनजाति भी शामिल थी। तो उन्हें धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वो लोक और परलोक की प्राप्ति कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज हम लोग देखे मौर्य काल के समय झारखंड। ठीक है फ्रेंड, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
ताकि झारखंड में कोई भी वैकेंसी आए आपके लिए एक सीट पक्की हो सके, यह मेरा दावा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।